नमस्कार, मैं शिखा सिंह। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि जुड़े रहे देश दुनिया के साथ ही अपने लोकल क्षेत्र के खबरों से। आइए देखते हैं यहाँ की रिपोर्ट। मेरी मातृभूमि है, हमारे पूर्वज यहाँ से जुड़े हैं, हमारा गांव मलसा है, तो हमारा तो यहाँ से लगाव है, अपना परिस्थिति से प्यार है, बाप दादाओं की धरती है। गाजीपुर से मेरा व्यक्तिगत लगाव है। मैं गाजीपुर का कोई कार्यक्रम छोड़ना नहीं चाहता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मेरे लिए एक परिवार की तरह है, मैं परिवार के साथ खड़ा रहता हूँ। और आज तो हमारे परिवार के, हम सब के परिवार के विधायक रहे मोदरे शास्त्री जी की आज प्रकाश के देता हूँ हिरोदशा है। आज उनके इस काम में हम आए हैं, अपने श्रद्धांजलि अर्पित किया उस परिवार के साथ, अपनी वचनबद्धता और अपने परिवार के साथ फाउंडेशन, जब इस परिवार के साथ खड़े हैं, हमारा परिवार उस परिवार के बीच आए हैं, तो शोक संवेदना प्रकट किया। आजकल अगर हम गाजीपुर की बात करें तब तो बीजेपी जिले के बड़े तावली है और ये कह रही है कि फ्लैट जो 4 था अब 2 हो गया और काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है और जनता जुड़ रही है। ये लोग यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे पूछ लीजिए कि GST में किसको फायदा हो रहा है। केवल और बिना चीनी की बात और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात, GST उत्सव मना रहे हैं। ठीक है, जब GST लागू हुआ था तो 12 बजे रात को बैंड बाजा बजा था, याद है कि नहीं? लोगों को भूल गए। बैंड बजा के GST लागू किया गया। अब कर रहे हैं GST कम हो गया, उत्सव मनाइए। काहे का उत्सव भैया? आप कहते हो कि कपड़े पे हमने GST कम कर दी, धागे पे GST बढ़ा दिया, 12 से 18% कर दिया। उसी धागे से कपड़ा बनता है। कापी किताब पे GST कम हो गई और पेपर कागज पे GST बढ़ गई। कहाँ से कम हुआ? कान जो ऐसे पकड़ना था वैसे पकड़ा जा रहा है। जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है। जो गुजरात के लोग चालाकी कर रहे हैं वो सब जनता समझ चुकी है। गाजीपुर हो, बनारस हो, उत्तर प्रदेश का कोई, ये बहादुरों की धरती है। अंग्रेजों को लखेत के भगाया यहाँ से लोगों ने, तो निश्चित अब गुजरात के लोगों को भी गुजरात भेजेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद सभी लोग जो व्यापारियों को समझाने में लगे हैं। अरे जब आपने इतना अच्छा काम किया तो इतना समझाने की जरूरत क्या है? तो व्यापारी वर्ग खुद समझ जाएगा। इसका मतलब कि ढोल का पोल है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है स्पीकर लगा ये ढोल का पोल है। समझाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कम करेंगे तो जनता अपने आप खुश हो जाएगी। जनता कहीं जश्न मना रही है, ये केवल भाजपा का और भाजपा के लोग उत्सव मना रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ समझ रखे हैं। जनता इसका जवाब देने जा रही है, बिहार में देगी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में देगी। ये केजरीवाल जी गोवा में कांग्रेस के बगैर गठबंधन का चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के थे, वो हमेशा भाजपा के साथ मिलकर काम किए हैं। जहाँ भाजपा की जरूरत पड़ती है, हरियाणा में कौन लड़ा था? किसके साथ लड़े थे? गोवा में भी किसके साथ लड़े थे? अभी गुजरात में भी लड़े थे। किसके कहने पे लड़े? और पूरी तरीके से ये भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे 14 में भी लड़े थे, वो मोदी जी ने बुला के लड़ाया था उनको। अपनियों की ध्रुवीकरण के लिए पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि भाजपा की बी टीम के रूप में केजरीवाल काम कर रहे हैं। बरेली में जिस तरीके से घटना सामने आई और फिर बुलडोजर की कार्रवाई का, देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार की योजनाबद्ध तरीके से काम कराया गया और सरकार जानबूझ के अपने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को दबाने के लिए ये जानबूझकर करा रही है। कभी बरेली कराती है, कभी बहराइच कराती है, कभी गोड्डा कराती है, कभी गोरखपुर कराती है। इनका काम है। जनता समझ चुकी है कि अपने मुद्दों को भटकाना और सबसे बड़ा मुद्दा जो आम जनता के दिमाग में बैठा है, वोट चोरी को डाइवर्ट करना। क्योंकि मोदी जी जो चुनाव हार रहे थे 1 बजे तक, 1 बजे के बाद मोदी जी कैसे चुनाव जीत गए, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता, काशी की जनता, गाजीपुर की जनता जानना चाहती है। इसको डाइवर्ट करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और जनता समझ चुकी है। जिस दिन हाइड्रोजन बम फटेगा, ये सारी चीज़ें जनता के सामने आ जाएगी और इनके चिथड़े उड़ जाएंगे। बिहार के
बिहार का प्रभारी आपको बनाया गया, बिहार में चुनाव होना है, क्या देख रहे हैं? तिवारी जी महाराज, गाजीपुर बनारस से बनते ना बिहार है, सारे रिश्ते नाते हमारे वहाँ हैं, हमारे बड़े भैया की ससुराल, हम सबके रिश्तेदारियाँ हैं, सब एक दूसरे की, आप सब लोग वहीं की रिश्तेदारी नातेदारी है कि क्या? देखिए ना, बॉर्डर है गंगा जी के उस पर बिहार है, तो ये छोटा भाई बड़ा भाई, उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है, बिहार छोटा है। आज छोटे भाई को जरूरत है बड़े भाई की, बड़ा भाई पूरी ताकत के साथ बिहार में खूंटा गाड़ेगा और उनको वहाँ से उखाड़ कर भगाएंगे। भाजपा के लोग दम भर रहे हैं कि फिर से बिहार जीते। देखिए, अब भाजपा के लोग पूरी तरीके से थेथर हो गए और थेथर ही बतिया रहे हैं। अब ये जाने वाले हैं, अब वो थेथर, अब जब दिया बुझता है ना तो भभकता है, तो भभक रहा है, खत्म होने जा रहा है। चंदौली के सांसद जो है वो राहुल गांधी जी जो विदेशी धरती से अपना बयान दिया है उस पर सवाल उठा रहे हैं, कंबोडिया जो उन्होंने बात कही है। देखिए, मैंने वो अभी बयान सुना नहीं है कि क्या बात बोली गई है, पर निश्चित तौर से राहुल जी ने जो बात उठाई है वो देश हित के लिए बात हो रही है, राष्ट्र हित के लिए। संबंध में सर मस्जिद जो है वो छोड़ी जा रहा है, क्या दबाव में खुद छोड़ी जा रही है? ये तो देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये सरकार अपने एजेंडे पर उनका एजेंडा सेट है, कब कहाँ से लोगों का डाइवर्ट करना है, मानसिकता कहाँ घुमाना है, उस पर योगी जी काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से गेरुआ पहनकर आज पूरी तरीके से वो झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, जनता को ठगने का काम। बरेली में आप लोगों को यानी विपक्ष को जाने नहीं किया जा रहा नहीं, इससे साबित होता है क्यों नहीं जाने दे रहे हैं भाई, एक आदमी को जाने दीजिए। तो हमने पहले 30 तारीख को डेलीगेशन अपने सांसद इमरान मसूद के नेतृत्व में भेजा था, घर पे हाउस अरेस्ट करके रोक दिया गया, इसलिए कहीं दाल में काला है, इससे साबित होता है कि आप क्यों नहीं जाने दे रहे। जब अगर आप सही हैं तो एक आदमी को जाने दीजिए, सबको मत जाने दीजिए, एक को जाने दीजिए, दो को जाने दीजिए। नहीं जाने दे रहे, इसका मतलब कि सरकार डरी भी है, घबराई है, इन्होंने अत्याचार अन्याय किया है। सर, बिहार के आप प्रभारी बनाए गए हैं, जारी कर उसको किस तरह से? देखिए, उसमें भी हमारे दल के लोगों ने मांग किया है कि उसका पूरी तरीके से जानकारी दें कि क्या क्यों काटा गया है और किन किन लोगों के नाम काटे गए, उसकी सारी जानकारी जो कारण क्या है काटने का नाम, वो सारी जानकारी आप दीजिए। वहाँ ये कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया। आपके अलायंस में आरजेडी जो लड़ रही है उनके परिवार में कुछ मिलकर देखा जा रहा है, उसको एक तरह से ये उनके अंदर का पारिवारिक मसला है, उसको उससे कुछ चुनाव पे फर्क पड़ेगा। वो पारिवारिक उनका मसला है, वो अपने परिवार की बात वो जानते हैं। हम कांग्रेस के बात है, राहुल गांधी का एक एक सिपाही एक एक बूथ पर डट के काम करेगा, एक एक जिले में काम करेगा और जितनी सीटें हमारी थी लगभग उतनी सीटें रहेंगी और सम्मानजनक तरीके से कांग्रेस निश्चित तौर से इस बार बिहार में बहुत अच्छा करेगा। पप्पू यादव अब ये मुझे लगता है कि ये तय होगा, हम सब लोग पहले जीत कर आए भारी मात्रा में, क्योंकि लालच नहीं है हमारे पास, हम तय जब जीत कर आएंगे तो तय करेंगे। अजय जी, पप्पू यादव जो पहले कांग्रेस से बात करते थे, कांग्रेस के मसले उतार दिए गए थे, अब कुछ दिनों पहले मोदी जी की बड़ाई भी कर रहे थे, क्या लगता है? उन्होंने कहा अभी अब कांग्रेस देखिए, उन्होंने कहा कि मैं निर्दल सांसद नहीं, कांग्रेस का सांसद है। अभी पप्पू जी ने कहा है, अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का सांसद हूँ और कांग्रेस के साथ पप्पू यादव डटकर खड़े हैं। तो क्या इस चुनाव में उन्हें सम्मान मिलेगा? सम्मान मिल रहा है लगातार, पप्पू यादव जी को मिल रहा है, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद है रंजीता रंजन जी, सम्मान बिल्कुल है, जो जनता के बीच में है कांग्रेस का सम्मान करती है। ना ना ठीक मानो एकदम उधर चल रहा तो ठीक है ना ना आई बात हो गई, पत्र शास्त्री अमर रहे, शास्त्री अमर रहे, शास्त्री अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा शास्त्री जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा शास्त्री जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा शास्त्री जी का नाम रहेगा। दूसरा शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दूसरा शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दूसरा शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा शास्त्री जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा शास्त्री जी का नाम रहेगा। दूसरा शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दूसरा
राजेश को बुलाओ। राजेश आओ। ये शास्त्री जी आओ, उसको बुलाओ। अच्छा काम करो हट जाइए बेटा। अध्यक्ष जी, अरे यार हटो हो तुम सब। आइए, आप भी आइए। हाँ बुलाओ। थोड़ा थोड़ा भैया थोड़ा थोड़ा इंसान भी इनका चेतन से जी बना लीजिए। शास्त्री अमर रहे। सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। सुनील पीछे रखा मोबाइल हाँ चलिए आनंद जी फोटो माइक वाले। हाँ हाँ शांति से खड़ा रहो। आज जरा जुझारू संघर्षशील गरीबों के बसिया पूरे प्रदेश में संकट में दुख सुख में हर जगह पहुंचने वाले पूर्व मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अजय राज जी आपके बीच में हमारे अमर शहीद पुत्र अवधेश राय शास्त्री पूर्व विधायक के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा कि दो शब्द श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्रद्धांजलि थोड़ा हट जाइए थोड़ा सा। मीडिया लोग अपने हम सबके गवर्नर के तौर पे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अवधेश राय शास्त्री जी की आज गिरोदशा के अवसर पर यहाँ में एकत्रित हुए हैं। हम सभी इसका नेटवर्क दूरी हो जा रहा है। हम सभी इधर आज फोटो यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं उनके परिवार के उनके बेटे राजेश, छोटे बेटे ब्रजेश जो इंजीनियर हैं, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इनके पिताजी ने जो अपना जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए, समाज के लिए दिया है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनका ऋणी है, आभारी है, नेतृत्व उनका आभारी है। हम सब लोग इस परिवार के साथ समर्पित तरीके से आगे भी इनके साथ खड़े रहेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ से लेकर दिल्ली तक आदरणीय हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूरी कांग्रेस पार्टी का इनके साथ सहयोग है, साथ है। और हम सब लोग मिलकर जो एक कांग्रेस पार्टी का जो एक परिवार है, वो एक परिवार की भांति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी रहेगी। अब वो हमारे बीच से चले गए, उनकी क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, पर ये जरूर है पर ये जरूर है कि हम एक परिवार के सदस्य के नाते आपके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना शास्त्री जी से रहा। हमारे घर बहुत दिन पहले से आना जाना का था। पिताजी से रिश्ते रहे हमारे, और हम सब लोग एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ के हमेशा रहे हैं। अब वो नहीं है, तो सबकी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके साथ हम सब एक परिवार की भांति, एक घर के सदस्य की भांति आपके साथ खड़े रहेंगे। ये आपको विश्वास से रखते हैं। मैं अपना श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूँ और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत आप सब जितने यहाँ आए हैं, मैं सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद दे दूंगा कि आप ऐसे महान व्यक्ति के इस तिरुदशा में आए और आपने श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सब लोग इस परिवार के साथ समर्पित भाव से काम करें, यही कामना करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। अवधेश शास्त्री अमर रहे। अवधेश शास्त्री सोच जवाब दूर हो जाएंगे। मौन शुरू। ओम शांति शांति शांति। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ, आगे। नए लोग से हम मिलवा रहे। अरे कौन मिलवा रहे? घबराओ मत। जो फोटो लीजिएगा पकड़ा दो लोग भैया, एक हमारा कैमरा सही ना दाबिया मोबाइल होता था अपना मोबाइल फोटो चाहिए हमके अब्बासी के देवे खातिर जरूरी है। मिठाई खा धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। खाना शुरू हो गया। माइक कहाँ है? बोला जाए हमारे खड़ा हो सीधे लेते नहीं पूरा उधर ले लें। बताओ बताइए। आओ आओ बच्चा। अरे भैया मिठा लाओ जी। चलिए
इंटरव्यू हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, गुजरात के प्रभारी हैं, आज इंटरव्यू नहीं लेना है। ये ना हम ये ना हो लड़का अबे आधा घंटा मोबाइल